गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाकी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, हम सब की तरफ से। बाकी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, बाकी सबको राम राम। सॉल्टेड सफ़र के आज के सफ़र में सुबह फिर से बहुत ही शानदार हुई है। मतलब इससे बेहतरीन सुबह क्या हो। आप उठो, आपका रिसोर्ट बिल्कुल बीच पे हो, और सुबह उठ के जैसे ही थोड़ा सा वॉक करके रूम से बाहर आना है, और ये देखो वो हो क्या बात है। मतलब इससे बढ़िया व्यू क्या हो सकता है। मतलब इतना बढ़िया रिसोर्ट भैया ने बना रखा है। यहाँ पे एक गज़ीबो बना रखा है, सिट आउट है, यहाँ पे अलग अलग सिट आउट्स दे रखे हैं। पूल देखो, ये पूल ऐसा इतना बढ़िया इन्फिनिटी व्यू देने वाला पूल है। ये तो ऑल्दो है नहीं, बट स्टिल दिस पूल अभी तो बहुत गंदा हो रहा है। आई थिंक चालू नहीं किया इन्होंने आज। बट आप पूल में यहीं रहो, यहाँ थोड़ी देर बैठो, और जब बारिशों का टाइम हो तो फिर तो क्या ही कहने इस जगह के। रात को भी जब हम लोग बैठे हुए थे, इधर भी आके बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ तक पूरा ऊपर तक पानी आ रहा था। और जब आप समुंदर के पास बैठते हो ना, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, जो रिफ़्रेश करती है आपको, वो है पानी की आवाज़। इतनी बढ़िया आवाज़ आती रहती है, इट फील्स सो रिलैक्सिंग। टेंशन ख़त्म हो जाती है, दिमाग लाइट हो जाता है। बाकी आज की सुबह फिर से बहुत बढ़िया है। समय फिर से वही 11 बज गया है, हम फिर लेट हैं। हमें जल्दी उठना था, लेकिन आपको मालूम है कल रात को होली के सेलिब्रेशन के अंदर मैं वैसे ही बहुत लेट हो गया था आने में। उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा एडिट किया, नींद नहीं आ रही थी, तो नींद काफ़ी लेट आई। उसके बाद सुबह उठने में लेट हो गए, तो फिर वो आलस भरा दिन सही रहा। हमने सोचा था कि आज 10 बजे तक फोर्ट चले जाएंगे, टाइम से देख के, और आगे बढ़ना है आज, लेकिन फिर से लेट हैं। तो अब वहाँ गए नहीं हैं अभी तक, तो अब निकलेंगे। फटाफट से तैयार हो गए हैं, नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है, और अब निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। बट स्टिल सी दिस प्रॉपर्टी मैन, ये प्रॉपर्टी देखो आप। चलिए जी, पहुंच गए हैं मुरुद जंजीरा फोर्ट। ये फोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और मस्ट विजिट एक प्लेस है चेकलिस्ट में। क्यों है वो अभी आपको बताता हूँ, देखो। सर आपने अपने पैर अंकल बता रहे हैं अपने अपने पैर से चढ़ो। फोर्ट पे पहुंचने का सफर ही एक एडवेंचर के साथ शुरू होता है। आपको सबसे पहले एक बोट में बैठाया जाएगा, जो कि बहुत ही पुराने स्टाइल की होगी और बिना मोटर की होगी, जिसका मतलब यह होता है कि वो कपड़े से चलेगी, एक हवा के सहारे। ये भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है अपने आप में। जंजीरा फोर्ट, ये एक ऐसा फोर्ट है जो कि एक स्मॉल आइलैंड पे बना हुआ है ऑन द वेस्ट कोस्ट साइड ऑफ इंडिया। पिछले 500 सालों में ये फोर्ट पर ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज और मराठास ने भी अटैक किया है, लेकिन आज तक इस फोर्ट को कोई भी कॉन्कर नहीं कर पाया है। ये फोर्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है, या कह सकते हैं कि एक ऐसी आर्किटेक्चरल डिजाइन है जिसने समय के साथ पूरी दुनिया को ये प्रूव करके दिखाया है कि क्यों इस फोर्ट को जीतना नामुमकिन था, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज और लीडर्स के लिए। इस फोर्ट को इतना सोच के बनाया गया है कि दूर से देखने पे किसी को पता ही नहीं लगता कि इसका एंट्री गेट किधर से है, और जब लोगों को इसका दरवाजा भी दिख जाता था, तब भी इस पे अटैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था,
क्योंकि यहाँ आपको डायरेक्टली गेट के स्टेप्स पे ही उतरना पड़ता है। तो आफ्टर लॉन्ग जर्नी वैसे लंबी नहीं थी, लेकिन वेटिंग टाइम पीरियड जो है जिस तरीके से इस फोर्ट में आने का है उस हिसाब से फिर हमने शायद आधा घंटा तो वेट किया होगा अभी सिर्फ फोर्ट के अंदर आने के लिए। वो बोर्ड से एक एक करके जो सब लोग अंदर आ रहे हैं, इस तरीके से शुरू हुआ है और अब फाइनली आ गए हैं जी मुरुद जंजीरा फोर्ट पे। उसके अलावा फोर्ट पे चारों तरफ बड़ी बड़ी तोप को भी रखा गया था, जिनमें से एक तो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट तोप है जिसकी रेंज 12 किलोमीटर तक की है। उस वजह से अगर कोई भी यहाँ पे अटैक करने की सोचता था तो उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि पास तक जाएं तो जाएं कैसे। (1406) में सिद्दीज, जो कि एक अफ्रीकन डेसेंट है, उनके द्वारा बनाया गया ये फोर्ट अपने आप में देखने लायक है। इतना अच्छे से इसको सोच के बनाया गया था कि ये जगह 550 फैमिलीज के रहने की जगह प्रोवाइड करती थी। उसके अलावा यहाँ 3rd क्लास तक का स्कूल, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और साफ पानी पीने के लिए 2 बड़े बड़े से लेक्स भी बनाए गए थे। इंडिपेंडेंस के बाद जब फोर्ट को इंडिया गवर्नमेंट के अंडर लिया गया, तब यहाँ के रूलर यहाँ से शिफ्ट हुए और बाकी लोग भी पास के गांव में जाके शिफ्ट हो गए। उन फैमिलीज में से कुछ लोग आज भी जिंदा हैं जो कि वहां रहते थे, और उनसे ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है। मौका मिले तो यहाँ जरूर जाना और देखना कि क्यों ये जगह इतनी खास है। और अगर हमारी तरह आपको भी यहाँ पे होली पे जाने का मौका मिले तो डेफिनेटली जाइएगा, क्योंकि आपको भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरी मुरुद जंजीरा फोर्ट घूम के अब निकल गए हैं आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हरिहरेश्वर जा रहे हैं और मजा ले रहे हैं कोस्टल लाइन का। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी है। सो हीट, आई मीन ऐसी आग बरस रही है अभी तो कि अनबीटेबल है। फोर्ट घूम के आए, खाया वाया, और उसके बाद अब तक ऐसा हो गया है कि अब एनर्जी ड्रेन हो गई है आज की पूरी। ऐसा लग रहा है कि बस लेट्स गो टू होटल और वहीं पे रेस्ट करेंगे फिर। बाकी अब जा रहे हैं, रास्ते में आपको दिखाते हैं कुछ आएगा, जो चीज़ें आती हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। वाह बॉस, कोस्टल लाइन हो, ऐसे ही एक्सप्लोर करना हो तो फिर तो इससे तो बढ़िया क्या ही व्यू होगा। क्या बात है, क्या कोस्टल लाइन है, मतलब इसका मजा है अब। लेकिन ये ट्रिप और आज का दिन जो एडवेंचर से भरा होना चाहिए था वो उसी तरीके से होने वाला है। कैसे हो रहा है वो अभी ये देखो मेरे पीछे। अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज हरिहरेश्वर फॉर टुडे, और हम श्रीवर्धन को कवर करते हुए जाएंगे। अब यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप बाय रोड चले जाओ जो घूम के जाता है, दूसरा अगर आप कोस्टल लाइन पे ही आ रहे हो तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो सकता कि आप अपनी गाड़ी एक फेरी में डालो, फेरी से दूसरी तरफ आपको छोड़ा जाएगा और वहाँ से अगेन यू कंटिन्यू योर रोड ट्रिप। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और इसको तो मैं मिस नहीं कर सकता था। इस फेरी के बारे में मेरे को बताया गया तो उसमें ऐसा है, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है और 8 बजे से रात को 8:30 बजे तक लास्ट चलती है। इनके पास यहाँ पे 2 फेरीज हैं, एक उधर से चलती है और एक इधर से चलती है विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। हर 1 घंटे में फेरी निकलती है, एक उस साइड से चलेगी, एक इस साइड से चलेगी। तो
आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर आना है इस रूट को, अगर आप कवर कर रहे हो तो आप आराम से गाड़ी लेके आओ, इस पे डालो और दूसरी तरफ ले जाओ, हर आधे घंटे में लगेगी। यहाँ पे अगर देखोगे तो गाड़ियों की लाइन लग गई है, अपनी धन्नो वहाँ खड़ी है दूसरे नंबर पे, और सब रिवर्स में लगाते हैं। रिवर्स से जाने के बाद सीधा फेरी में डालना है। आज हम लोग घूमते हुए सबसे पहले फोर्ट गए, फोर्ट से हमने फेरी ली। तो ये एक अच्छा सा छोटी सी राइड थी, लेकिन इस छोटी सी राइड की वजह से भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया और हम पहुँचे श्रीवर्धन। श्रीवर्धन आने के बाद आए हैं श्रीवर्धन बीच, और यहाँ आने के बाद अब प्लान को फिर से चेंज कर दिया है। सो बेसिकली अब हम आगे कहीं पे भी नहीं जा रहे। हमने ये सोचा कि चलो आज थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। 2 दिन से वैसे भी भागा दौड़ी, बहुत इवेंट के चक्कर में इधर उधर घूमना हो रहा था, एंजॉय कर रहे थे, उस वजह से थकान थोड़ी ज़्यादा है। तो अब प्लान को चेंज करके हम रुक गए हैं यहीं पे बीच पे कि सनसेट को एंजॉय किया जाए। आराम से बैठे हैं, सनसेट देख रहे हैं, और सनसेट के बाद स्टे भी आज का यहीं पे ढूंढेंगे, यहीं पे स्टे करेंगे। जो प्लान ओरिजिनल था वो था हरिहरेश्वर तक जाने का, बट अब चेंज हो गया। हरिहरेश्वर कल जाएंगे, और वो हुआ भी इस वजह से क्योंकि बीच में जब हम आ रहे थे तो डांडगुरी करके एक छोटा सा गांव आया, वहाँ पे हमें फिर से होली का ट्रेडिशन देखने को मिला, जो पालकी लेके कोंकण का मैं कहूँ तो मतलब नेटिव जिस तरीके से यहाँ पे होली मनाई जाती है, उस होली को देखने के लिए हम वहीं पे रुके। और इतने अच्छे लोग हमें वहाँ पे मिले, उन्होंने वहीं पे हमें बैठा लिया, साथ में उनके एंजॉय किया, पूरा फंक्शन हमने देखा, बहुत देर स्पेंड किया उनके साथ। टाइम स्पेंड करने के बाद उनसे बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई, उन्होंने अपने कल्चर को हमें पूरी तरीके से समझाया। तो वो उसमें टाइम भी निकला, लेकिन मज़ा इतना आया कि हमारी इच्छा नहीं करी कि हम आगे जाएं। यहाँ पे भी, जहाँ श्रीवर्धन में हम आए हैं, यहाँ पे भी पालकी का फंक्शन चल रहा है। उस पालकी में मतलब जो कुल देवी होती हैं वो होली के दिन ही निकल के सारे घरों के अंदर जाती हैं, वहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है, और स्वागत के बाद वो वापस एक जगह पे जाके उनको स्थापित किया जाता है, जहाँ पे वो अगले 5 दिन तक रहती हैं और वहीं पे दर्शन देती हैं। उसके बाद उनको ओरिजिनली मंदिर के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तो ये एक अच्छी तरीके का कल्चर था जो हमने देखा,
श्रीवर्धन में भी हम यही देखने के लिए रुक गए हैं, तो आज यहीं पे रुकेंगे। इसी होली को और अच्छे से मनाएंगे। इनके जो कोंकण ट्रेडिशंस हैं उनके साथ हम घूमेंगे और उसके बाद कल के दिन फिर से अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ जिनके साथ आप ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं। कल मिलते हैं एक नए दिन नए सफर के साथ।